भदोही जिले में 3 महीने पहले घर से लापता हुए एक शख्स की लाश 2 दिन पूर्व कुएं से बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक के एक दोस्त को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी। बताया जाता है कि आरोपी की पत्नी पर गलत निगाह मृतक रखा था, जिसकी वजह से आरोपी ने शख्स पर ईंट से प्रहार कर हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। 30 दिसंबर को गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर गांव के रहने वाले मुकेश बिंद अचानक लापता हो गए थे। परिजनों ने खोजने के बाद 20 फरवरी को अपहरण का मुकदमा गोपीगंज थाने में दर्ज कराया था। जो आरोपी आज गिरफ्तार हुआ, उसे परिजनों को शक था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को थाने लेकर गई, लेकिन पूछताछ के बाद साक्ष्य न मिलने पर उसको छोड़ दिया। 2 दिन पूर्व गांव के पास एक कुएं में मुकेश बिंद का शव बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नीबूलाल को हिरासत में लेकर कड़ाई से दोबारा पूछताछ की। इसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक उसकी पत्नी पर गलत निगाह रखे था और घटना वाले दिन उसने पत्नी को लेकर गलत शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे नाराज होकर उसने ईंट से मृतक पर प्रहार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त ईंट को बरामद कर लिया। मतलब क्या ये पूरा प्रकरण था, इसमें किस तरह की कार्रवाई की? जी हाँ, ये प्रकरण इस प्रकार है। ये परसों मदनपुर गांव से, जो थाना गोपीगंज में है, वहाँ पर एक कुएं से एक डेड बॉडी मिलती है। जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्त जो है वो मुकेश बिंद के नाम से की जाती है। ये मुकेश बिंद का जो अपहरण का मुकदमा है थाना गोपीगंज में ही 20 जनवरी को लिखा गया था। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है इसमें कि ये 30 दिसंबर 2024 में मुकेश बिंद गायब होते हैं। उसके बाद इनके परिजन जो हैं वो जनवरी में मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर एक शक जाहिर करते हैं एक नीबूलाल पर कि भाई उनके साथ गया था, आखिरी बार उन्हीं का देखा गया था और उसी के दौरान इनका अपहरण करके कुछ इनके साथ गलत किया गया है। तुरंत उस जो सूचना है उस पर अभियोग पंजीकृत करा लिया जाता है थाना गोपीगंज में। जो इसमें नामित अभियुक्त है नीबूलाल, उससे काफ़ी बार इस बीच दौरान काफ़ी बार पूछताछ भी हुई थी, लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस ना होने की वजह से उसके द्वारा कुछ इसमें फ्रूटफुल बताया नहीं गया। लेकिन जैसे ही परसों हमारे पास डेड बॉडी हमें बरामद होती है, इससे फिर से कड़ाई से पूछताछ करी जाती है कि इसकी बातों में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन निकलते हैं और आखिरी में कन्फेस कर लेता है पूरी घटना के बारे में बताते हुए कि इसी के द्वारा इसकी जो हत्या की गई थी मुकेश बिंद की। हत्या कारण जो बताया गया है वो ये है कि 30 तारीख को ये दोनों जाते हैं एक गाँव में, ये जुआ खेलते हैं, वहाँ से शाम को ये वापसी कर रहे होते हैं। तभी ये जो मुकेश बिंद है मृतक है, उसके द्वारा उसकी पत्नी के बारे में, नीबूलाल की पत्नी के बारे में कुछ गलत बात बोली जाती है, इससे उसको आघात लगता है। दोनों ही शराब के नशे में होते हैं और ये एक ईंट से वार करता है उस पर अभियुक्त जो है, और उससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके बॉडी को खींच के लाकर उसको कुएं में जाके डिस्पोज कर देता है। ये इसने यही बताया कि जो खून के धब्बे कपड़ों पे लगे थे उसको छुपाने के लिए वो कुछ कपड़े उसने जलाए भी थे आंशिक रूप से, और उसको काट भी दिया था। तो ये पूरी घटनाक्रम इसने कन्फेस करी है। उच्च अधिकारियों ने जाकर पूरा जो क्राइम सीन है, जो इसकी तरह बताया गया था पूरी डिटेल में कि जहाँ उसने उसकी हत्या की है, जहाँ पेड़ के पास उसने पहली बार बॉडी लेके गया था, वो सारी घटना इसने दिखाई हैं, इसकी निशानदेही पे दिखाई गई हैं। और एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल और सीओ सिटी जो हमारे चमन चावड़ा हैं, उनके कुशल पर्यवेक्षण नेतृत्व में ये घटना खुलासा बहुत कम समय में हुआ है, और इसी के लिए जो इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व रही है उसको मेरी तरफ से 15,000 रुपये का इनाम दिया गया है।